हेलो हेलो हेलो। टेकी यूडीपी ए के नमन हियर। तो आज का मेरा मुद्दा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की कहानी बतानी चाह रहा हूँ मैं आज। तो मैं शुरुआत करूँगा अपनी कहानी से। मैं था टेंथ तक मैं कंसिस्टेंटली पढ़ाई करता था एंड मेरे इस वजह से अच्छे मार्क्स भी आते थे। आई यूज़ टू बी द टॉपर ऑफ माई क्लास। देन फिर आई मेरी इलेवेंथ और ट्वेल्थ। इलेवेंथ क्लास में क्या हुआ कि इलेवेंथ में मैंने कुछ 1-2 मंथ्स पढ़ाई करी एंड देन मेरी पढ़ाई छूट गई एंड इट गॉट रिप्लेस्ड बाय मोबाइल एडिक्शन। मैं बहुत मोबाइल चलाता था और इस वजह से मैं बिल्कुल एफर्ट्स नहीं देता था अपने पढ़ाई में। और जेई की प्रिपरेशन तो जाने ही दो, पता नहीं मैं करता ही नहीं था। एंड देन मेरे आई ट्वेल्थ क्लास। ट्वेल्थ में भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ। मेरा पहले मैं पहले 1-2 मंथ्स पढ़ाई करी एंड ड्यू टू समथिंग और दी अदर मेरी पढ़ाई फिर से छूट गई एंड इट गॉट रिप्लेस्ड बाय मोबाइल अगेन। सो मेरी पढ़ाई फिर छूट गई एंड उसके बाद में ट्वेल्थ बोर्ड्स तक आते आते मेरा फिर से वही चीज़ हो गई कि मुझे आखिरी टाइम तक मेरे को एग्ज़ाम देने पड़ते थे। उसके लिए मैं 1-2 डेज़ या फिर 1 वीक के अंदर अंदर ही पढ़ता था, रटता था एंड रेस्ट यू नो द हेडेक। बहुत दिक्कत होती थी एंड मैंने जैसे तैसे एग्ज़ाम पास कर लिए। और फिर क्या हुआ कि एग्ज़ाम पास करने के बाद में मेरा आया कॉलेज। मुझे कॉलेज में आके कुछ करना था एंड इसीलिए मेरा सबसे पहला टारगेट था कि मैं मोबाइल छोड़ूं। ऑब्वियसली पूरा नहीं छूटा और नहीं छूटेगा बिकॉज़ इतनी ख़तरनाक आदत थी मोबाइल की मेरी कि छोड़ना बहुत मुश्किल था। मेरे पेरेंट्स खुद वरीड थे कि मैं मोबाइल छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा एंड इसलिए मेरा ये भी टारगेट था कि मेरे को सबसे पहले उन्हें प्रूव करना है कि मैंने मोबाइल छोड़ दिया। इसलिए मेरा सीजीपीए लाना बहुत इंपॉर्टेंट था एंड इस वजह से मैंने क्या किया, मैं लाइब्रेरी जाना चालू कर दिया। मेरा एक और कारण भी था कि मेरे रूम का माहौल थोड़ा अच्छा नहीं था, तो मैं लाइब्रेरी जाके बैठ जाता था। तो उससे क्या हुआ, मेरी कंसिस्टेंसी की आदत बनी। मैं कंसिस्टेंटली रोज़ लाइब्रेरी चले जाता था जिस वजह से मैं कुछ ना कुछ करता था। भले कॉलेज का पढूँ ना पढूँ लेकिन मैं अपनी खुद की स्किल्स पे काम करता गया एंड धीरे धीरे मेरी स्किल्स बढ़ती गई एंड हियर आई एम अगेन कि मैं अपनी क्लास में वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हूँ। एंड कंसिस्टेंसी के बारे में मैं एक चीज़ अभी रिसेंटली पढ़ी थी। मैं अभी रिसेंटली एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रहा हूँ। उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी मैंने। इट इज़ एन इक्वेशन रिलेटिंग टू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग दैट कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी। सो देर इज़ एन इक्वेशन 1 to the power 365 is 1, while if you give 1% effort every day, it will be 1.01 to the power 365, that will be 37, around 37. So that tells you that if you don't give any effort, you just think about it and you don't take any action towards it, you will be the same person even after the year. And if even if you take 1% effort towards your goals, you will be 37 times closer to your goal, because as from the equation. सो दैट इक्वेशन टच्ड मी। लाइक कंसिस्टेंसी में इतनी पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कंपाउंड होती है विद टाइम एंड आप जितना लंबा टाइम कंसिस्टेंसी खींच सकते हो उतनी ज़्यादा रिजल्ट्स आपको उतने अच्छे मिलते हैं। सो मेरा 2026 का एक गोल है कि मेरे को कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में लेकर आनी है। इवन फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स अगर मैं अपनी स्किल्स पे काम कर पाऊँ तो मैं करूँगा। एंड लाइक मेरे जो कुछ और भी गोल्स हैं, लाइक मेरा राइटिंग का एक गोल है, तो मैं थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा मैं कुछ ना कुछ लिखता रहूँ। एंड मेरा सेकंड गोल है कि मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंटली वीडियोस बना पाऊँ। तो वीडियोस बनाने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैं रॉ वीडियोस बनाता हूँ तो एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आई टेक हेल्प फ्रॉम एआई फॉर थंबनेल्स एंड डिस्क्रिप्शन राइटिंग एंड दैट डजंट टेक मच टाइम। एंड फाइनली मेरा जो टेक स्किल्स हैं वो तो मैं कंसिस्टेंटली रोज़ काम करूँगा ही। तो उसके लिए मुझे लाइब्रेरी जाना है और बस अपने 2 से 3 घंटे देने हैं। सो या दिस मच ओनली टाइम, और आप इतना कंसिस्टेंटली रोज कर पाओ तो आप अपने आप को
बहुत अच्छी पोजीशन में देखोगे आफ्टर अ ईयर. सो दिस विल बी माय गोल फॉर द नेक्स्ट ईयर कि मैं एक साल में अपनी कंसिस्टेंसी कितनी मेंटेन कर पाता हूँ. थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा भी नहीं, एक्चुअली कंसिस्टेंसी लाना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपके पास आज के टाइम पे इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं. इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है. स्नैपचैट मैं नहीं चलाता, लेकिन कंसिस्टेंसी लाने के लिए ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स को निकालना बहुत ज़रूरी है. और मैं हूँ एक मूवी बफ, तो मैं बहुत सारी मूवीज़ देखता हूँ. तो अभी तो वेकेशन आ रहे हैं एंड फिर मैं पता नहीं क्या करूँगा. सो मेरा एक टारगेट है कि मैं अपने स्क्रीन टाइम को जितना कम कर पाऊँ उतना करूँ और अपने आप पे काम करूँ. और हाँ, मैं कंसिस्टेंसी के मामले में इस चीज़ में भी मेंटेन करना चाहूँगा कि मैं रीडिंग हैबिट डालूँ, क्योंकि मेरी रीडिंग हैबिट ऊपर नीचे होती है. लाइक मेरी बीच में बहुत ऊपर हो गई थी. आई इवन इन वन डे आई कंप्लीटेड अ बुक. 300 पेजेस आई रेड इन अ सिंगल डे. एंड ऐसे भी दिन आए हैं जब मैं एक एक हफ्ते तक बुक ही नहीं पढ़ता हूँ. सो मेरे को ये नहीं करना है, एंड मुझे ये करना है कि मैं कंसिस्टेंटली रोज़ एटलीस्ट 1 पेज 5 पेज जितना ही सही, लेकिन मैं रोज़ इतने इतने पेजेस पढ़ लूँ, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे. एंड या दैट्स इट. तो मेरा मेन मोटिव यही है इस वीडियो का, कि मुझे कंसिस्टेंसी की कंपाउंडिंग पावर के बारे में बताना था. दैट हाउ गुड, हाउ how great the compounding power of consistency is. So yeah, that's it for this video. Bring consistency in your life too. Thank you. Bye bye.